देश की संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसमें अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हो रही है। लेकिन संसद के सत्र के बीच ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अचानक से जर्मनी दौरे पर निकल गए हैं। इसे लेकर सरकार ने कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी को घेर लिया है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या जरूरी काम आ गया, राहुल गांधी को बीच में ही सत्र छोड़कर जर्मनी दौरे पर जाना पड़ गया है। बाकायदा सरकार की तरफ से कांग्रेस से इसे लेकर जवाब भी मांगा गया। वहीं अब इसे लेकर मचे घमासान के बीच ही कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी जर्मनी घूमने नहीं बल्कि दुनिया भर की पार्टियों के एक संगठन के आमंत्रण पर वहां पहुंचे हैं। जी हां, राहुल गांधी प्रोग्रेसिव अलायंस के बुलावे पर जर्मनी गए हैं। आपको बता दें, प्रोग्रेसिव अलायंस नाम के इस ग्लोबल नेटवर्क में मुख्यधारा दलों के अलावा थिंक टैंक और एनजीओ भी कई शामिल हैं, जिसके बाद अब प्रोग्रेसिव अलायंस को लेकर सवाल कई उठ रहे हैं, जैसे कि क्या है ये नेटवर्क और किस विचारधारा पर काम करता है, इस नेटवर्क का मकसद क्या है, भारत से इसमें कौन से दल शामिल हैं, क्या इसे लेकर कभी कोई विवाद भी रहा। तो इन सवालों के जवाब प्रोग्रेसिव अलायंस की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल सकते हैं। दरअसल इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं तो वहां संक्षिप्त जानकारी इसकी मिलती है। इसके मुताबिक यह अलायंस अलग अलग देशों के प्रगतिशील समाजवादी और मजदूर दलों का इंटरनेशनल ग्रुप है। इसके साथ कई थिंक टैंक, फाउंडेशन और इंटरनेशनल एनजीओ भी जुड़े हुए हैं। जर्मनी के लाइप्जिग शहर में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। यह मंच दुनिया भर के नेताओं और राजनीतिक संगठनों को जोड़ता है ताकि ग्लोबल समस्याओं को मिलकर सोचा जा सके और उस पर काम भी किया जा सके। साथ ही जैसे कि वेबसाइट कहती है, अलायंस क्षेत्रीय नेटवर्किंग बनाने और इंटरनेशनल कैंपेन को आगे ले जाने पर फोकस करता है। फ्रीडम, जस्टिस और सॉलिडेरिटी, ये तीन चीजें प्रोग्रेसिव अलायंस का मूल मंत्र है। साथ ही अंग्रेजी में लिखा है वी आर प्रोग्रेसिव, जो एक तरह से अपनी सोच का डिक्लेरेशन है। इसके नाम से साफ है कि यह प्रोग्रेसिव सोच वाला दल है। यहाँ कम से कम यह अपने बारे में दावा यही तो करता है। इंटरनेशनल पर इस पर सीमित जानकारी है, लेकिन यह सेंटर लेफ्ट राजनीति के इर्द गिर्द काम करता है, यानी बदलाव और आगे बढ़ने के समर्थक दल। यह लगातार समानता, माइनॉरिटी और ह्यूमन राइट्स पर बात करते हैं। यही वजह है कि दल में एनजीओ भी कई शामिल हैं। भारत से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस अलायंस का हिस्सा है। उनके अलावा कोई और राजनीतिक दल अभी तक इस अलायंस का सदस्य नहीं बना है। वैसे इसके सदस्य के लिए आवेदन करना होता है और अगर दल अलायंस की शर्तों पर खरे उतरे तो वहीं उन्हें स्वीकारा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस संगठन में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन जैसे देश शामिल नहीं हैं। भारत के पड़ोसियों में सिर्फ और सिर्फ नेपाल की 2 पार्टियां ही इसका हिस्सा हैं। साल 2013 में बने इस अलायंस को लेकर कई विवादास्पद कहानियां भी चलती रही हैं। मसलन कुछ का मानना है कि संगठन लेफ्ट एजेंडा चलाता है, लेकिन इस पर कई गंभीर आरोप भी रहे हैं, जैसे दूसरे देशों की राजनीति पर बाहर से असर डालने की कोशिश का काम भी करता है। एनजीओ और थिंक टैंकों के जरिए संगठन सरकारों पर दबाव भी बनाता है। डीप स्टेट से जुड़ते हुए यह भी आरोप लगा है कि यह देशों पर ग्लोबल सोच थोपने का मंच बन चुका है। कुल मिलाकर यह अलायंस विचारधारा पर टिका हुआ एक ग्लोबल नेटवर्क है, ठीक वैसे ही जैसे बाकी दलों के अपने मंच होते हैं जो समान सोच के साथ उठते बैठते हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर सफाई देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि जब इंटरनेशनल स्तर पर कोई बड़ी बैठक हो तो भारत में बैठे हुए उसकी तारीख या वक्त तय नहीं हो सकता। राहुल की यह यात्रा घूमने नहीं बल्कि जरूरी मीटिंग के लिए है और इससे भारत को फायदा होगा। यानी कि कांग्रेस ने जिस तरीके से सरकार आरोप लगा रही थी, वो बीच में सत्र छोड़कर चले गए, उसे लेकर सफाई दी है और बता दिया है कि आखिरकार राहुल जर्मनी क्यों गए हैं और क्यों उनके लिए यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण है।